शंकरलाल तिवारी जी हैं, बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक, आपका स्वागत है। हमारे साथ में अमित तावरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट शंकरलाल जी आपसे ही, तो क्या संदेश दिया है सीएम शिवराज ने मुलाकात न करके फिर 23 तारीख की नई तारीख दे करके? ये क्या मैसेज है? क्योंकि दिग्विजय सिंह धरना देने बैठे, क्या इसलिए सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा कि नहीं साहब ठीक है अब 23 तारीख को तो हम मिल ही लेंगे? तो ये आखिर जब 23 तारीख को मुलाकात हो सकती थी, आज क्यों नहीं हो पाई? शंकरलाल जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिग्विजय सिंह सब तरीके से तो कांग्रेस को भी निपटा चुके हैं और खुद भी प्राय जनता की नजर में क्या स्थिति है कि जब बिजली जाती है तो नारे लगते हैं, आया दिग्गी जल गई डिब्बी। पर अब वो अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए आपने कहा शिवराज जी क्या संदेश दे रहे हैं? शिवराज जी का संदेश तो बड़ा साफ था कि मैं 23 को आपसे मिल लूंगा। उन्होंने समय मांगा, 21 का समय दिया। अब वो स्वयं दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से, अपने बयानों से, अपने आचरण से स्वयं अपना वो डेकोरम खोया है। पर ऐसा कुछ नहीं है। शिवराज सिंह जी तो आम आदमी से मिलते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसका ज्ञापन लेते हैं। तो मैं जहाँ तक शिवराज जी को आप भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और प्रदेश के तमाम लोग जानते हैं, दिग्विजय सिंह के अहंकारी और जबरदस्ती के थ्रेटनिंग टाइप पॉलिटिक्स को भी, और शिवराज जी को भी लोग जानते हैं कि वो सरल है, सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं। और देखिए चीफ मिनिस्टर की अपनी कुछ न कुछ परिस्थितियां होती हैं। अभी वो ओला क्षेत्रों में स्वयं घूम रहे थे। तो दिग्विजय सिंह कहीं जाते आते हैं नहीं, सिर्फ या तो कोई ट्वीट कर देंगे और कोरोना काल रहा हो, कहीं दिग्विजय सिंह का पता नहीं। उनके जो बचे खुचे चेला चाटी हैं उनका भी पता नहीं, सिर्फ ट्वीट करते रहे। और आए दिन कभी वो कश्मीर में ट्वीट कर देंगे, कभी किसी ठीक है मुद्दे पर जी। लेकिन अगर वो डू प्रभावितों का मुद्दा उठा रहे थे, अगर वो मिलना चाहते थे सीएम शिवराज से, तो क्यों पीछे हटे? यहाँ पर देखिए, पहले कहा गया कि इस तारीख को मिलेंगे, फिर कहा कि नहीं इस तारीख को नहीं मिल पाएंगे। इस पर सीएम जो है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नाराज हो गए, धरना देने बैठे। तो बात यही है कि भाई आधे घंटे तक कमलनाथ जी से मुलाकात हो गई लेकिन दिग्विजय सिंह से बातचीत नहीं हुई, ये क्यों? नहीं, कमलनाथ जी से अटेंडम मुलाकात हुई है बंधु, और वो हैंगर में हुई है हवाई अड्डे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा विनती पूर्वक आपसे निवेदन है कि मैंने आपको समय दिया, पर उसी समय अप्रत्याशित रूप से यदि कोई अन्य कार्यक्रम आ गए या कोई अन्य आवश्यकताएं आ गई, तो इतना पेशेंस खोने की क्या जरूरत है? ठीक है, चलिए बस यही पॉइंट से मैं लेता हूँ। ठीक है। पर उनने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि ये महंगा पड़ेगा, चौधरी साहब जैसे कोई सड़क का गुंडा अड़ीबाजी कर रहा हो, इस भाषा, क्या ये पूर्व सीएम की भाषा है? आज वो रो रहे हैं कि मैं राज्यसभा सदस्य हूँ, सीएम हूँ। कभी किसी पूर्व सीएम का या सांसद का बयान इस तरह आया है मुख्यमंत्री के प्रति? ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि हम नहीं मिल पाएंगे तो हम देख, चलिए यही पूछते हैं अमित जी से। तो अमित जी, अरे क्या महंगा? ठीक है, बस अब इसका जवाब तो लेने दीजिए अमित जी। तो बात यही कि भाई अगर नहीं मिल पाया, सीएम की व्यस्तता थी, कोई कार्यक्रम था, तो उसके बाद क्या किसी पूर्व सीएम को वर्तमान सीएम को धमकी इस तरीके से देना चाहिए कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा शिवराज जी? और नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि ये अड़ीबाजी वाला तरीका था, ये तालिबानी तरीका था। पहले तो इस पर कमेंट और फिर उसके बाद जो आप कहना चाहें जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये आधी अधूरी बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री आपसे 1.5 महीने से समय मांग रहे हो और किसी व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, इसी मध्य प्रदेश के किसानों की समस्या को लेकर यदि मिलना चाह रहे हो, तो इतनी कौन सी व्यस्तता आ गई कि 1.5 महीने से मुख्यमंत्री जी जो है वो समय नहीं दे रहे हैं? तो अपने आप में ये कहीं न कहीं इसमें शंका पैदा होती है कि आखिर ऐसा कौन सा डर है दिग्विजय सिंह जी से जो कि शिवराज जी मिल नहीं पा रहे हैं। और ये तिवारी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तिवारी जी तो खुद 2 साल से नहीं मिल पाए होंगे शिवराज जी से। शिवराज जी से अति घमंडी हो गए। आज ये चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में। तो तिवारी जी, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ कि अपना आप राजनीतिक कद देखिए और दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक कद आप देखिए जरा। और रही बात ये चवन्नी छाप वाली,
तो ये चवन्नी छाप भाषा प्रधानमंत्री जी को भी शोभा नहीं देती थी जब वो पंजाब में बोल के आए थे, जान बचाकर भाग के आया हूं मैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्या मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद आपको लिखित में समय मांग रहा है? तो आखिर ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि 1.5 महीने से मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे, अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने चले जाते हैं? कहीं आप देखिए बल्लभ भवन में वो बैठते हैं, आप तमाम लोगों से मिल रहे हो, आप अपनी पार्टी के लोगों से मिल रहे हो, तो आपको वरिष्ठता का ध्यान रखना चाहिए। और आज ये गृह मंत्री नरोत्तम जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ तिवारी जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इन सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे और जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपको याद होगा कि शिवराज जी का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय सबसे ज्यादा मदद, तत्काल मदद किसने करी थी? यदि ये याद आ जाए तो आज इन सब लोगों को एहसास हो जाएगा। तो देखिए, बड़ी बातें ना हमारी पार्टी के नेता करते हैं, ना दिग्विजय सिंह जी करते हैं, लेकिन अपने आप अमित जी, लेकिन डेकोरम क्या होता है भाई? बात ये है ना कि अगर कोई नहीं दे पा रहे मुलाकात का समय, तो फिर ये धमकी कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, आप सीधे सीधे सीएम को धमकी दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है ये? नहीं, निश्चित तौर पे अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि जनता देख रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये जो तमाम किसान लोग हैं वो इस चीज को देख रहे हैं। और जब वो बंगले के बाहर गए धरना देने, तो भाई आखिर क्यों समय दिया गया 2 दिन बाद का? अच्छा, या तो एक चीज ये है कि जो चीज 23 तारीख को हो सकती थी, कि क्या वो 21 तारीख को नहीं हो सकती? ठीक है, ये मैं पूछूंगा शंकर लाल जी से, जरूर पूछूंगा। राजेश जी, एक कमेंट आपका। देखते हो दिग्विजय सिंह की एक सक्रियता, उनकी धरना पॉलिटिक्स, कभी रामेश्वर शर्मा के बंगले पर धरना, कभी सीएम हाउस के बाहर धरना, कभी कहीं और धरना, तो कैसे देख रहे हैं? तो क्या चल रहा है दिग्विजय जी के मन में? दूसरा, कमलनाथ जी ने जो किया उसको आप कैसे देखते हो? कह रहे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो कोई धरना भी देने वाले हैं। तो ये बड़ा मजेदार हुआ है पूरा घटनाक्रम। अच्छा, शिवराज जी 5 मिनट मिले नहीं दिग्विजय से और आधा घंटा कमलनाथ जी से चर्चा होगी, तो ये जो पूरा घटनाक्रम, इस पर क्या एक पहला कमेंट आपका? दीपेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो अच्छा पॉइंट है रण का, वो ये है कि दिग्विजय सिंह जी को राजनीति का वो जो मैदान पकड़ने वाला जो काम है वो नहीं भूले हैं। वो लोग जो कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि उम्र हो गई है, पर इस उम्र में भी उनका ये जज्बा जो है वाकई देखने लायक बनता है, और वो उसी लायक है। अपोजिशन के लीडर को जैसा होना चाहिए वैसा उन्होंने काम किया। ठीक है। जहां तक ये जो अपनी जो तेम और सुथालिया जो डैम है दोनों, उन दोनों के जो 1500 लोग जमीन 5000 बीघा या हेक्टेयर जमीन उसमें आ रही है डूब में, तो उसके लिए जो वो कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन का काम ही ये है कि अगर सरकार कोई चीज नहीं कर पा रही है, कहीं विस्थापन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको उठाएं। ठीक है। और अब लेकिन इसमें और क्या दिग्विजय सिंह जी क्या वाकई 1.5 महीने से उनसे बात कर रहे थे शिवराज जी से कि मिलने के लिए शिवराज जी सही बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी सही बोल रहे हैं? इस बारे में कमेंट करने वाले ना हम आप होते हैं, ना अमित तावरे जी होते हैं, ना शंकर लाल जी होते हैं, ना आप होते हैं। किसी को नहीं मालूम क्या एग्जैक्ट बात थी, क्योंकि उनकी पार्टी को ही नहीं मालूम है ये बात तो, कि क्या वाकई 1.5 महीने से उनकी बात चल रही थी। एक बात है। दूसरा ये था कि आज जो बॉडी लैंग्वेज जो आपने देखी होगी स्टेट हैंगर पे कमलनाथ जी और शिवराज जी की काफी लंबी बातचीत हुई, तो आपको क्या लगता है कि आधे घंटे क्या सिर्फ परिवार की बात होती है? क्या सिर्फ मौसम की बात होती है कि फसल खराब हो रही है? आधे घंटे में ये इतने बड़े लेवल के नेता हैं दोनों लोग, तो ये 1 मिनट की भी बात फालतू की नहीं करते हैं। बहुत सारी इनके बीच में बातें हुई होंगी, उसमें राजनीति भी होगी, उसमें देश और प्रदेश का सारा प्रदेश होगा, चुनाव भी होंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में बात हुई होगी। साथ में छिंदवाड़ा और भोपाल के बारे में भी बात हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी ने ये कहकर चौंका दिया पत्रकारों को कि मुझे नहीं मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी क्यों धरना दे रहे हैं। जबकि देखिए, आज शिवराज जी कमलनाथ जी सुप्रीमो है कांग्रेस के, मतलब, और दिग्विजय सिंह जी भी कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गली का या किसी जिला अध्यक्ष कोई धरना दे रहा है तो कमलनाथ जी को नहीं मालूम पड़ा, पर दिग्विजय सिंह जी जैसा एक बड़ा लीडर अगर कोई इतना बड़ा काम कर रहा है, जिसमें कि बहुत सारे गांवों के लोग भले राजगढ़ के हों, छिंदवाड़ा से दूर हो, लेकिन वो प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उनको नहीं मालूम है। ये बहुत चिंता की बात है। कहीं ना कहीं ये तावरे साहब, आप इसको अदरवाइज मत ना, ये चिंता की बात है या ये मजे लेने वाली बात है? जैसे अरुण यादव, अब आपको लगता है राजेश जी की वाकई अरुण यादव चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बोले उनने तो मुझे बताया ही नहीं,
या दिग्विजय सिंह धरना देने वाले में बात पहुंचे न कमलनाथ जी तक? यही लग रहा है हमें कि कहीं ना कहीं गुटबाजी का बहुत बड़ा एक इफेक्ट दिख रहा है इसमें, इस पूरे प्रकरण में। ये पक्की बात है दीपेश। बिल्कुल, दोनों हो सकती हैं। अगर वाकई नहीं पता तो ये भी बहुत दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े मुद्दे पे आपके इतने बड़े सांसद जो है धरना देने वाले हैं, सीएम हाउस घेरने वाले, और उनको पता नहीं है। और अगर पता है तो फिर इस तरीके से ये बात कहना, तो ये क्या है? खैर, लेकिन शंकर लाल जी, एक तरफ आप कहते हैं तालिबानी तरीका है, अड़ीबाजी है, फिर आप टाइम क्यों दे रहे हैं किसी से मिलने के लिए? बात वही है ना कि क्या दिग्विजय सिंह के धरने के आगे सरकार झुक गई, जो आपने फट से 23 तारीख का फिर कह दिया कि साहब मिल लीजिए? तो बात एक तो ये भी है, और दूसरा वही कि कमलनाथ जी से स्ट्रेट हैंगर पर हाय हेलो भी हो सकती थी, लेकिन आधे घंटे चर्चा। तो क्या कुछ आप बताएंगे, क्या बातचीत हुई होगी? या फिर वो जो कह रहे राजेश जी की मौसम कैसा है और परिवार में सब ठीक है, ये भी 5 मिनट बातें खत्म हो जाती। आधे घंटे तक क्या चर्चा हो गई तिवारी जी? और वो फिर कह रहे हैं कमलनाथ जी, बड़ी मजेदार बात कि मुझे याद ही नहीं कि शिवराज जी से क्या बात हुई है। तो ये तो हालत है इस प्रदेश की राजनीति की। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? और जो तावरे जी कह रहे हैं कि भाई जरूरी मुद्दा लेकर के जा रहे थे हम मिलने, क्यों नहीं मिले शिवराज जी? जी, अभी मेरे वरिष्ठ मित्र ने, पत्रकार जी ने बड़ी साफ गोई से अपनी बातें कह दी हैं। अब बड़े बड़ाई पे लहे लहे निचाई नीच। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि समय देने की बात, समय दिया और फिर समय बदल गया, तो मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और अपने पर्याय कारणों से वो मान लीजिए नहीं मिल पाए, तो उन्होंने 21 को 23 दिया। जबकि टेलीफोन पर भी अगर दिग्विजय सिंह जी चाहते और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी तो मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि यदि समय नहीं मिला और वो 23 का समय दे रहे थे तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। ना 23 का समय तो साहब आप धरने के बाद दिया गया है, पहले तो मना ही कर दिया गया था कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। नहीं, ठीक बात है, मना किया गया कि 21 को मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? दिग्विजय सिंह कभी डीआईजी को डांटने लगते हैं किसी प्लाट को खाली कराने के पीछे, कभी आईजी को डांटने लगते हैं, 100 लोगों को लेकर के कभी जाते हैं और उनको धमकी देने लगते हैं कि मैं देख लूंगा तुम्हें। उनके दिमाग में अभी भी सामंती बू भरी हुई है और वो न मिलना चाहते हैं न उनके सामने कोई सवाल है। शिवराज जी स्वयं एक एक प्रश्नों पर अपनी नजर रखते हैं, सरकार नजर रखते, तो नौटंकी करना नहीं। आपको ये तो नहीं लगता कि कहीं दिग्विजय सिंह श्रेय ना ले लें, ये डूब प्रभावितों का जो हक है उनको दिला करके या आवाज उठा करके उनके हक में? ये तो नहीं लग रहा सरकार को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑलरेडी मुआवजे की बात सरकार कर चुकी है, सरकार मुआवजा दे रही है और दिग्विजय सिंह जमरेल अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए और ये बताने के लिए कि अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी राजनीति में वरिष्ठता कायम है। अब पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी से शिवराज जी की क्या चर्चा होगी? अभी मेरे साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि उनके बीच में क्या बात हुई है और उनने कब समय मांगा, काहे के लिए मांगा, ये बात तो वो दोनों ही बता सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दिग्विजय सिंह नहीं, लेटर दिखा रहे हैं दिग्विजय सिंह की, देखिए मैंने इस तारीख को लेटर दिया, उस तारीख को लेटर। खैर, लेकिन अमित तावरे जी, कोई जरूरी नहीं था कि दिग्विजय सिंह जितनी देर लेटर दे उतनी देर मुख्यमंत्री मिले। कोई इतना बर्निंग इशू भी नहीं था, उस इशू पर फोन पे चर्चा हो सकती थी। और फिर रही कमलनाथ जी की बात, तो अब ये कमलनाथ जी आप खुद सोच लीजिए कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है क्यों काहे धरने पड़ गए। कोई भी व्यक्ति जब बचकानी हरकतें करेगा तो वही ना तावरे जी, देखिए आप लोगों की मुसीबतें आप ही की पार्टी के नेता तो बढ़ा देते हैं। वो दिग्विजय जी इतना बड़ा धमकी भरे अंदाज में फिर धरना देने बैठे और कमलनाथ जी ने आके कह दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था वो किस लिए बैठे हैं। अब ये स्थिति हम इसको कैसे कहें कि सिर्फ कम्युनिकेशन गैप, यानी क्या बिना प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में लिए कांग्रेस सब कुछ यहाँ पर काम कर रही है? दूसरा, उन्होंने कहा कि शंकर लाल जी ने कि भाई इतना बड़ा कोई बर्निंग इशू नहीं था कि बिल्कुल आज के आज ही खड़े दम में मिलना है। ठीक है, हो जाती मुलाकात 1-2 दिन बाद या पहले भी हो सकती थी। तो बात यही है कि लेकिन दिग्विजय जी जिस तरीके से धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी नजर किसी और कुर्सी पर है, प्रदेश अध्यक्ष की, या फिर कोई और बड़ी पारी वो खेलना चाहते हैं? तावरे जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी का एक बहुत बड़ा लंबा कद है। जिस प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं वो 10-20 साल पहले रह चुके हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, है ना? ये बात तो यहाँ समाप्त हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बार बार ये आ रहा है कि
ये जेन्युइन विषय होता, हमारी पार्टी के लिए ये जेन्युइन विषय है, ये सर्वोपरि विषय है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं, हो सकता है उनके लिए ये जेन्युइन विषय ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये जेन्युइन विषय है। नहीं, जेन्युइन तो है, बर्निंग इश्यू के बिल्कुल आज इस पर बात होना चाहिए। जी, 2 मिनट मुझे समय तो दे। नहीं, मैंने बर्निंग की बात की, आपने जेन्युइन बात की, इसलिए मैंने कहा जेन्युइन तो है, बिल्कुल है। मुझे थोड़ा समय दोगे आप, जब भी तो मैं बोलता हूँ। जी, बोलिए। अब की बात ये कि एक विषय और उठा इस चर्चा में कि भैया समय के लिए पहले बोला था या नहीं। लिखित में फोन पे दोनों कार्यालयों के बीच 1.5 महीने से संवाद था। 1.5 महीने से ये समय वहाँ पे नहीं मिल रहा था। 21 तारीख का समय दिया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम, फिर एंड टाइम पर मना कर दिया गया। ठीक, अब उसके बाद जैसे ये बोल रहे हैं, ये इन्होंने अपने मन से समय नहीं दिया है। जब दिग्विजय सिंह जी सड़क पर आकर बैठे और लोगों का हुजूम वहां पर देखा, उसके आगे सरकार झुकी और 23 तारीख का समय दिया। अब रही बात तीसरे इशू की, माननीय कमलनाथ जी 2 दिन से अपने भोपाल से बाहर थे, वो अपने दौरे पर थे। ठीक, अब इसमें बहुत जरूरी बात नहीं है कि सभी को पता हो। हम ये कहें कि सोनिया जी को भी आना था, राहुल जी को भी आना था, और अजय नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था भाई। जिस प्रदेश की बात है, क्या प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने इतनी भी सूचना देना जरूरी नहीं समझा कि भाई मैं सीएम हाउस घेरने जा रहा हूं या ये इशू है? या प्रदेश अध्यक्ष इतने बाखबर हैं आपके कि जो दिग्विजय सिंह की बाइट पूरे राष्ट्रीय सब पत्र पत्रिकाओं से लेकर और तमाम मीडिया में आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई, कमलनाथ जी को यही जानकारी नहीं, तो फिर कितना वो बाखबर हैं? फिर हम क्यों ना कहें कि भाई ये या तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, या फिर आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है, समन्वय का अभाव है, एक दूसरे को भरोसे में लेकर के नहीं चल रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय जी। ये फिर हम क्यों ना माने अमित जी? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हैं, और हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने सबको स्वतंत्रता दी है कि अपने मन से कयास लगाएं। आप लोग भी अपने मन से कयास लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कमलनाथ जी चूंकि बाहर थे, मैंने जैसा आपसे कहा, और विष्णुदत्त शर्मा जी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी बूथ के कार्यक्रम में गए थे उदयपुरा, तो मुख्यमंत्री जी वहाँ क्यों नहीं पहुंचे भैया? और भी कहीं गए थे। सबकी अलग अलग ड्यूटी है भाई। अमित जी, आप थोड़ा बीजेपी की रीति नीति जानिए, वहाँ पर कार्यक्रम संगठन तय करता है। शिवराज जी की ड्यूटी सोनकच्छ के चिड़ावत में लगी थी, वो वहाँ गए थे। वीडी शर्मा जी की ड्यूटी कहीं और लगी थी, वो वहाँ गए थे। आप यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यक्रम था वो संगठन का कार्यक्रम नहीं था, वो तो दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम तो था। उसको कहे कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कोई संगठन कुछ नहीं है, या संगठन से इतर होकर के दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति कर रहे हैं, यानी संगठन एक तरफ है। संगठन क्यों नहीं मुद्दा उठा रहा है साहब? हम यही तो कह रहे हैं, क्यों केवल दिग्विजय सिंह इतने एक्टिव है, इतने सक्रिय हैं? आप सुनने का धैर्य तो रखो, आप मुझे भी तो उतना समय दो आप। हाँ, बोलिए। ऐसे ही कमलनाथ जी को ये पता चला, तत्काल कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के पास पहुंचे। और रही बात कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह जी की, ये मैं बोल रहा हूँ, एक सामान्य मुलाकात थी। ये कमलनाथ जी ने भी कहा, दोनों जब स्टेट हैंगर पे उतरे तो दोनों मिल गए, और चूंकि दोनों के बीच अच्छे संबंध है तो वहाँ चर्चाएं हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही दिग्विजय सिंह जी का पता चला कमलनाथ जी को, वो तत्काल वहाँ धरने पर पहुंचे। तो आखिर इसमें मिर्च मसाला निकालने की क्या आवश्यकता है, मुझे समझ में नहीं आता। अब यदि कमलनाथ जी धरने में नहीं गए होते तो आपको प्रश्न उठाने का मौका मिलता कि भैया कमलनाथ जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा था, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह जी के धरने में शामिल नहीं हुए। तो मुझे नहीं लगता इस मामले का पटाक्षेप यहाँ पर हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 तारीख को अब क्या होने वाला है, ये आप बताइए क्या होने वाला है। नहीं, देखिए, सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री तो शिवराज जी हैं जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। नहीं मिले तो नई तारीख दे दी तो देखिए, तारीख पे तारीख नहीं होगी अब। आप दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो है अब सड़क पर उतर कर ये लड़ाई लड़ेगा। और जैसे आज सरकार झुकी है वैसे इस सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए राजेश जी, क्या होना चाहिए? 23 को आपको लगता है मुलाकात हो जाएगी? क्योंकि आप बड़ी बात कह दी है दिग्विजय सिंह ने कि भाई अब अगर मुलाकात नहीं हुई तो नहीं आएंगे सीएम हाउस, अब सीधे 4 जिलों की सीमाएं घेरी जाएंगी। कैसे, क्या कहेंगे? और उस क्या संदेश गया, क्या मैसेज गया है? एक तरफ दिग्विजय अकेले धरने पर, ठीक है, बाद में चले गए कमलनाथ जी, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल हो गया? क्या वाकई उनको नहीं पता रहा होगा? और ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई वो नहीं था कि हम दिग्विजय सिंह जी जो है कमलनाथ जी को पूछ के या बता करके कोई काम करें। तो ये परंपरा है कांग्रेस में, बहुत खतरनाक तरीके से लोकतंत्र है वहां पर, सब अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आजादी है। तो खैर, ये राजेश जी लास्ट कमेंट आपका। जी,
तो कम से कम देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों का सिस्टम अलग अलग है काम करने का। ये भाजपा में ऐसा नहीं हो सकता था, कांग्रेस में हो सकता है। तो हम अगर उस पर ना भी जाएं तो 23 तारीख को जो इनकी बैठक होगी और उसमें जो भी हल निकलता है, लेकिन हम आपको दूसरी बात बताना चाहेंगे कि उसमें मुद्दा क्या है। वहां पे क्या सुथालिया में जो हम बात कर रहे हैं दोनों डैम की 1500 परिवारों की जो जमीन है, 1500 किसानों की जमीन है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है कि दोनों डैम कंप्लीट हो जाएंगे तो 77,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो सिंचित हो जाएगी। उसका फायदा किसानों को मिलेगा कि शहरी लोगों को मिलेगा? अगर किसान हित की बात कर रहे हैं तो डैम कंप्लीट होने इसलिए देने चाहिए, बहुत ही विनम्रता से। किसी मुआवजा कब मिला है? मुआवजा ज्यादा होना चाहिए। नहीं, मुआवजा भी कलेक्टर गाइडलाइन से, देखिए जो कानून के हिसाब से मुआवजा मिलेगा ना। आप एक बात समझिए, हम आपको दूसरी बात बताना चाह रहे हैं दीपेश जी। महेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जो मंडलेश्वर पे बना था बांध 93 में, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत लंबे समय मुख्यमंत्री रहे और उस कारण से जो भी उन्होंने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने बांध का काम रोका। देखिए मध्य प्रदेश में काम कंप्लीट नहीं हुआ, गुजरात में हो गया सरदार सरोवर का, और गुजरात वालों ने उसका फायदा पहले उठा लिया और हमको बाद में उसका फायदा हो पाया। 26 साल लग गए, 23 साल लग गए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और उसका नुकसान क्या होता है आपको बताएं कि जो 1200 या 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 6700 करोड़ में खत्म हुआ। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इतनी ज्यादा आपको कीमत देनी पड़ी, उसके बाद क्या हुआ कि उस प्रोजेक्ट के लंबा खिंचने से जो नुकसान हुए हैं वहां के किसानों को, जो निमाड़ में आज आप देखेंगे हरियाली आ रही है, ये 23 साल पहले आ जाती। तो ये कुल मिला के डिले की टैक्टिक्स जो है। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कमेंट में शंकर लाल जी से लूंगा। तो शंकर लाल जी, नई धमकी है, नई चेतावनी है। अब आप चाहे तालिबानी तरीका समझे चाहे कुछ समझो, कह रहे हैं 23 को नहीं मिले तो चारों जिलों की सीमाएं जो है पैक कर दी जाएंगी। अब क्या करेंगे बताइए? क्या धमकी से डर करके मुलाकात करेंगे या फिर होने देंगे जो हो रहा है? जी, अभी भाई साहब ने, राजेश जी ने बताया कि किस तरह से इन्होंने सरदार सरोवर बांध में मेगा पार्टनर को बुला करके, ठीक है वो अलग मुद्दा है। जी जी, नहीं इनका काम है। अभी तो आपको आगे का बताइए, पुराना इतिहास सबको पता है किसने क्या किया। जी आपको आगे सबसे बड़ी साफ बात है कि इनके नाम पर 50 आदमी इकट्ठे होने वाले नहीं है। आज इतना बड़ा नेता धरने में बैठा, न खंजर उठेंगे न तलवार उठेंगी, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये दिग्विजय सिंह धमकी मुंह से दे सकते हैं, अखबार और ट्विटर में बयानबाजी कर सकते हैं, पर मैदान में ये कुछ करने लायक नहीं बचे। अब किसी लायक नहीं है ये। मैदान में तो वही नजर आ रहे हैं शंकर लाल जी। अरे मैदान में सुर्खियां बटोरना अलग बात है। हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा कि आज तक कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष में दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता कौन सा जन आंदोलन खड़ा कर पाए? ठीक है, चलिए वही तो वो कर रहे हैं, उसी की तो तैयारी कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन खड़ा करने। राम की बात है। अभी साफ हो गया, कांग्रेस के मित्र की बातों से लब्बो लुबाब निकला कि न कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, न नेता कांग्रेस के जानकारी रखते हैं, सिर्फ वो अपनी नेतागिरी छाटने के लिए अपने आप को मैं जिंदा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका शंकर लाल जी, राजेश जी। चलिए समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका और अमित जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में।